विनायब के और बजा जा मेरी मैया। कैसे? दंगल में विनायब के और बजा जा मेरी मैया। जेसु सुमरे साबा में तो ये गवैया। दंगल में विनायब के और बजा जा मेरी मैया। जेसु सुमरे वो साबा में तो ये गवैया। दंगल में भी अब के और बजा जा मेरी मैया। जेसु सुमरे वो साबा में तो ये गवैया। आज देखिए आपके बीच में मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं वो प्रसंग भी रामायण का है। आप सुनोगे रावण का ब्रह्मा जी से अपने काल का पता पूछना और ब्रह्मा जी के द्वारा रावण को उनके काल का पता बताना। एक दिन रावण ने मन में विचार किया कि मैं भगवान शंकर की भक्ति करूं और भक्ति करके उनसे वरदान प्राप्त करूं कि सभा में आए तो सारे राक्षस लोग उनको आसन न दे करके उनकी हंसी करने लगे। और ब्रह्मा जी रावण के पास चले जाते हैं तो रावण और ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? क्या कह रहे हैं भैया? हरे ले ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। कैसे? कि ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। हुनर के हाथन लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। नर के हाथन लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। नर के हाथन लिख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही रावण से पूछा कि रावण इस तरीके से मुझे क्यों बुलाया है तो ब्रह्मा जी से रावण कहने लगे कि तेरी बुद्धि का हरण हो गया है। अरे मैं तीनों लोकों में राज करते हुए भी मुझे एक मनुष्य मारेगा। तूने ये गलत लिखा है, किसी और का भाग्य मेरे माथे मढ़ दिया है। तो ब्रह्मा जी रावण की बात को सुनकर के कहने लगे रावण जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेरा काल एक मनुष्य के ही हाथ है। तो ब्रह्मा जी की बात को सुन करके और रावण कहते हैं कि तू मुझे जानता नहीं। अरे लोग मुझे दशानन रावण कहते हैं। जब धरती पर चलता हूं तो धरती कंपायमान होती है। देवता मैंने जेल में बंद पटक रखे हैं। कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है और इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है। तू कहता है कि तेरा काल एक मनुष्य के हाथ है। क्या होता है देखिए क्या होता है भैया? ताल ठोक के मोज विधाता तू कई को डर पावे। मेरे बल को नहीं तो पतो चलू जब धरती धेला खावे। भरे मेरे घर पानी दिगपाल मेघनाथ ने इंद्रजीत लियो जाने सारो हाल। पीसनो भय माता पीसे और काल बांध राख्यो मिन मेरी पाटी के नीचे। देवता है जेलन में बंद मेरो नर के हाथन काल लिखो। तेरी बुद्धि पड़ गई मंद उठा के लाश लियो कर पे। मैंने शीश काट शिव जी को चढ़ाए मुझसे तेरे लोकी डर पे। देख मेरो कुंभकर्ण है भ्रात है 1 लख पूत 1.25 लख नाति नर कहीं देवे ओ मात। जचो नहीं मेरे तेरो राग तेन मेरी खोपड़ी में गुण कायर को लिख दियो या भाग। जब रावण ब्रह्मा से बतनावे नर के हाथन काल बतावे। नाम बको तू ही बतावे गो बाहे गुण माई को लाल बता मुझ लड़वे आवे गो। दानव दैत देवता सारे डरते फिरते मारे मारे बच मुझसे कोई नहीं पावे गो। बाहे गुण माई को लाल बता मुझ लड़वे आवे गो। जब रावण ब्रह्मा से कहे मुझ खोल बता सब हाल। कैसे? और देव डरे मेरे नाम से लिखो मनुष्य हाथ से काल। ब्रह्मा जी को बोला सभा में रावण हंसी उड़ावे रे। नर के हाथन लिख दियो काल
ब्रह्मा जी से रावण कहने लगे कि तू मुझे जानता नहीं। लोग मुझे दशानन रावण कहते हैं। मैं धरती पर चलता हूं तो धरती कंपायमान होती है। अरे कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है और इंद्रजीत जैसा मेरा पुत्र है, तू कहता है कि तेरा काल एक मनुष्य के हाथ है। फिर भी तू मुझे उसका नाम बता, वो कौन है, कहाँ रहता है, कौन सा उसका गांव है और क्या उसका नाम है। तो देखिए सज्जनों, रावण और ब्रह्मा जी से क्या पूछते हैं? क्या पूछ रहे हैं भैया? रावण के बाल गयो बता दे बानर को वो नाम, बा कौन लोक में रहे करूं बको पल में काम तमाम। कैसे? पतो बाको बतला दे मोए, अरे कुल समेत दू नाम मिटा विधि में समझाऊं। तो कहे जब ब्रह्मा रावण से, कैसे? मत बोले ऊंचे बोलो लेख मेरे झूठे नहीं होते, करेगो भाई तेरा कुल को नाश और पानी दे वालो नहीं रहेगो कोई तेरे पास। दशानन तो बता दो नाम। कैसे? अरे दशानन तोय बता दू नाम है, चक्रवर्ती राजा दशरथ बको अवधपुरी है गाँव सुता कौशल नरेश की एक बक संग पड़ेगा फेरा सो है मेरो या लेक। 5 दिन बाद सगाई होए, अरे 10वें दिन फेरा पड़ जावेगा मैं समझाऊं। तो देख मैंने बात बता दई सारी, अब तो रावण मिटगी होएगी तेरी सब बीमारी। मैं अब ब्रह्मलोक को जाऊं तो और कछु पूछण हो तो मैं बाकू भी बतलाऊं। जब रावण सोचे ठाडो ठाडो और खाको पूछो हाल बदन में भर तो आवे जाडो। अब मैं अवधपुरी को जाऊं कैसे? और हो सगाई से पहले दशरथ कोई मार गिराऊं। वो रावण अवधपुरी में आयो और बैठ नाभ में शेर करे दशरथ सरयू पे पायो। देखते ही रावण हो गो राजी और हमला कर दियो, नाव तोड़ दई सरयू बीच डुबा दी। रावण सोचे दशरथ मर गो और नहीं हुए पैदा राम हमेशा कुमेरो काटो दशानन करवा लागो सल्ला। कौशल नरेश की नगरी पे बैरात बोल दियो हल्ला। पण दशरथ दियो मार हरण कौशल्या को कियो। कैसे? और किसे बांसुरी बजे बांस मैंने जड़ से काट दियो। ब्रह्मा जी को भुला सभा में रावण हंसे उड़ावे रे, ये करके आचरण लिख दियो काल धर्म आवे रे। ब्रह्मा जी भुला सभा में रावण हंसे उड़ावे रे, ये करके आचरण लिख दियो काल धर्म नहीं आवे रे। ब्रह्मा जी और रावण को सारी बातें बताते कहते हैं कि रावण आज तू ध्यान से सुन, मैं तुझे उसका पूरा पता बताता हूं। अयोध्या के राजा हैं दशरथ और कौशल नरेश की पुत्री है कौशल्या। आज के 10 दिन पश्चात उनकी शादी होगी। राजा दशरथ 2 शादी और करेंगे। उन 3 रानियों के यहाँ 4 पुत्र पैदा होंगे। उनका एक पुत्र है राम, वही तेरा काल है। अगर रावण तुझे और कुछ पूछना है तो आज मैं उसे भी बताने के लिए तैयार हूं। सज्जनों, इस बात को सुनकर के रावण मन में विचार करते हैं। उसी समय सलाह बनाते हैं और अपने साथ सेना लेकर के और अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही राक्षस राज रावण अपने मंत्री के साथ, अपनी सेना के साथ और अयोध्या में जाते हैं तो राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ नौका विहार करता हुआ नजर आया। उनको अकेला देख करके अचानक उन पर हमला कर देता है, उनकी नाव तोड़ देता है, उन सरयू के अंदर डुबा देता है। रावण ने सोचा इस सरयू के अंदर के डूब करके इनका अंत हो गया, लेकिन विधाता का लेख कभी झूठा नहीं होता। सज्जनों, उसी नाव का एक पटेला उन दोनों के हाथ पड़ जाता है। उस पर बैठ करके और बहते हुए एक समुद्र में जाकर के और समुद्र के बीच एक टापू पर जाकर के ठहर जाते हैं। उसी रात्रि को कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या का हरण करके अपने साथ ले आता है और समुद्र पे आकर के खड़ा हो जाता है। मन में विचार करता है कि अगर मैं इस लड़की को मेरे साथ ले जाता हूं
तो इसे मेरे साथ दे करके मेरे परिवार वाले मुझसे झगड़ा करेंगे और मंदोदरी मुझसे सवाल जवाब करेगी, तो उसमें क्या जवाब दूंगा। समुद्र पर खड़ा हुआ रावण किस तरीके से मन में विचार करता है। कैसे कर रहा भैया? समुद्र पे ठहरो ठहरो रावण कर रहे भारी सोच। कैसे? अरे या छोरी को देख हो मेरा घर में रानिया सबने फैलेगी। कैसे? और जे तिरिया को लगे पतो भाई खावा दौड़ेगी। कैसे? मचेगो मेरे घर को राम, और या छोरी के लंका जाते ही मेरी नींद हराम। मंदोदरी पूछेगी मोसू। कैसे? अरे या कौन राजा की सुता हरण कर लायो तू खांसू रे खांसू, लायो रे बैल में 16 साल के छोरे खांसू, लायो रे बैल में 16 साल के छोरे खांसू, लायो रे बैल में 16 साल के छोरे। अपनी की दिया थारे महल में नातनी होगी रे खांसू, लायो रे बैल में 16 साल के छोरे खांसू, लायो रे बैल में 16 साल के छोरे। इस तरीके से समुद्र पर खड़ा हुआ रावण अपने मन में विचार करता है। सज्जनों, एकदम से रावण को याद आया कि एक राक्षसी जो मछली का रूप धारण करके समुद्र के अंदर रहती है, सज्जनों उस मछली का नाम तिमिंगल था। जैसे ही राक्षस राज रावण ने उस मछली का स्मरण किया, वो समुद्र से चल करके तट पर आ जाती है और रावण उसके पास जाता है, उससे किस तरीके से सलाम मशवरा करता है। क्या कहता है? क्या कह रहे हो भैया? अरे हे दशानन गयो मीन के पास। कैसे? और लंका में सबसे ज्यादा मोह है तेरो विश्वास, अमानत ये दऊ में तो ये। कैसे? और पतो नहीं देवन को पड़ जाए मैं समझाऊं तो मीन को समझा दई सब बात। कैसे? अरे कौशल्या कर दई बंद टपारा में बाने हाथों हाथ फाड़ मुख मछली ने दियो। कैसे? और उठा टपारो 10 कंदर ने भीतर धर दियो। मीन जब कर मुखड़ा को बंद। कैसे? अरे लई समुद्र में डुबकी रावण होयो कतई निर धुंध। देख अब ब्रह्मा कूलंगो। कैसे? वो बन ताल ठोक मुझसे कई लेख बाको झूठो कर दूंगो, करूंगो 10 दिन पाछे बात, मैं ब्रह्मपुरी से लाऊं पकड़ के बाकू मेरे साथ। तो रावण का सारा कर मन को रहो विधाता देख। कैसे? और अब से पहले बाई हुयो जो मैंने लिख दियो बोला सभा में रावण से उड़ावे रे, ए नर गए आसन देख दियो काल शर्म आवे रे। ब्रह्मा जी बोला सभा में रावण से उड़ावे रे, ए नर गए आसन देख दियो काल शर्म नहीं आवे रे। रावण और ब्रह्मा जी के लेख को झूठा करने का पूरा प्रयत्न कर रहा था। रावण ने कौशल्या जी को एक टिपारे में बंद करके वो मछली को सौंप देते हैं। कहते हैं कि अगर इसका पता देवताओं को चल गया वो तो उससे छीन करके रह जाएंगे, इसको तू गुप्त रखना। सज्जनों, ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी रावण के सारे करतूतों को देख रहे थे। मन में विचार करने लगे कि रावण मेरे लेख को झूठा करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये मेरे लेख को कैसे झूठा साबित करेगा। अरे जो मैंने लिखा है उसी के अनुसार ये कार्य कर रहा है। तो देखिए सज्जनों, ब्रह्मा जी किस तरीके से माया रचते। क्या होता है? क्या होता है भैया? रावण कर रो जतन हंसी जब ब्रह्मा को आ रही है, या कैसे लेख करेगो झूठो समझ नहीं आ रही है। सुनो दशरथ सुमंत की बात। कैसे? और बाई पटेल पे बैठा दोनों बीत गई नो रात। अपट दुख तो उनने पायो। कैसे? और भैतो चलो पटेला एक टापू से टकरायो। रचे देखो ब्रह्मा जी अब खेल, अरे माया से मछली बना समंदर भीतर दई धकेल। बात मिगिल से जा टकराई। कैसे? लड़ती जावे हटती जा
आवे टापू कई ढेंगे लाई। तिमगिल कहे जरा तू ठहर, मैं धरूट पारा को टापू पे मत समझे तेरी खैर। पारो धर दियो मुख से भैर। कैसे? अरे वो ब्रह्मा बाड़ी मीन एकदम लड़बा हो गई। त्यार। फैसलो दो उन्होंने कियो, और जो जीते गो युद्ध इलाको बाई को कियो। मीन दोनों लड़वा लग गई है, और खोल टिपारा को कौशल्या जी बाहर आ गई है। दूर कछु दशरथ और सुमंत। कैसे? अरे बैठा बैठा सोच करे तेन काल कदई भगवंत। सोच में डूब्या दोनों जाए। कैसे? ओ महाराज कचम्मो देखो एक मोनार नजर आए। खड़ी है टापू पे थोड़ी दूर। कैसे? अरे है हम सिर की कोई दुखिया मंत्री मिलना देख जरूर। जब दोनों करें विचार विधाता की लिखी न जाने को ये। कैसे? अरे बन होनी हो गए रहे, अरे अन होने कब होना हो ब्रह्मा जी को बुला सभा में रावण से उड़ावे रे। ए नर गया तन बाल शर्म आवे रे। ब्रह्मा जी को बुला सभा में रावण से उड़ावे रे। ए नर गया तन बाल शर्म नहीं आवे रे। देखिए सज्जनों, ब्रह्मा जी कैसा खेल रचते हैं। माया से एक मछली बना करके उसी समुद्र के अंदर छोड़ देते हैं, और उस तिमिंगल नाव की मछली से जाकर के जैसे ही उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो वो तिमिंगल नाव की मछली कहने लगी, अरे दुष्ट, मेरे अंदर मेरे स्वामी की एक अमानत रखी है, उसे मैं बाहर रखती हूँ, तब तुझसे युद्ध करती हूँ। सज्जनों, उस टिपारे को निकाल करके वो मछली टापू पर रख देती है, और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों में शर्त हो जाती है कि जो इस युद्ध में जीतेगा उसी का ये समुद्र हो जाएगा। दोनों युद्ध करने के लिए लग जाती हैं। इधर कौशल्या जी उस टिपारे को खोल करके बाहर आ जाती है, और इधर उधर देखने लगी शायद यहाँ से कोई जाने का रास्ता हो। उसी टापू पर थोड़ी ही दूर राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत के साथ बैठे हुए मन में विचार करने लगे कि विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है। आज के दिन हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे राज्य को छुड़ा करके इस टापू पर ला करके छोड़ा है। उसी बीच मंत्री खड़े होकर के इधर उधर देखने लगे। वो मंत्री खड़े होकर के इधर उधर देखने लगे, तो थोड़ी ही दूर कौशल्या जी उनको नजर आई। कौशल्या जी को देख करके वो मंत्री कहने लगा, महाराज हम जैसा दुख कोई और है। अरे इस टापू पर मुझे एक स्त्री नजर आ रही है। तो मंत्री की बात को सुनकर के राजा कहने लगे, भैया तू बात ही बातें करता है, जाकर के पूछ तो सही वो कौन है, कहाँ से आई है, कौन सा उसका गांव है, क्या उसका नाम है, और यहाँ क्या काम है। सज्जनों देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? राजा की बात को सुनकर के मंत्री उसको कौशल्या जी के पास जाता है। क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? अरे टापू पे कैसे देवी ठाडी है अकेली। कैसे? अरे कहाँ गई रे तेरी संग की सहेली। अरे जहाँ कुण की नाड़ बाट, वो तू कुण की नाड़ बाट, बात मोए बतला दे। अरे टापू पे कैसे देवी ठाडी है अकेली, कहाँ गई रे तेरी संग की सहेली। तू तो कुण की नाड़ बाट, बात मोए बतला दे रे। तू कुण की नाड़ बाट, बात मोए बतला दे। अरे नाम बता दे, तेरो काम रे बता दे, ना कैसे आई तेरो काम बता दे। कौन आयो तेरे संग, हाल मोए समझा दे रे। कौन आयो तेरे संग, हाल मोए समझा दे। अरे नाम मत पूछे भैया, काम मत पूछे, ना कछु नहीं मेरो काम मत पूछे। मुझसे गयो विधाता रूठ, हाल तू मत पूछ रे। मुझसे गयो विधाता रूठ, हाल तू मत पूछे। हरे कौशल नरेश की मैं राज हूँ कुमारी, नाम है कौशल्या हूँ मैं विपिता की मारी। रावण ने हरण करो करी मुझसे भारी, मुझसे गयो विधाता रूठ, हाल तू मत पूछ रे। मुझसे गयो विधाता रूठ, हाल तू मत पूछे।
दशरथ कौशल्या को मिलन हुयो बे मन ही मन मुस्कान। कैसे? ये सब विधना को लेख विधि बा, ऐसे ही बैठा एक पहले ही लिख दे लेख विधाता। कैसे? अरे ले पहले ही लिख दे लेख विधाता, पाछे विधि बैठावे रे। कैसे कैसे? वो दशरथ कौशल्या टापू पे फेरा खावे रे, पहले लिख दे लेख विधाता, पाछे विधि बैठावे रे। ए दशरथ कौशल्या टापू पे फेरा खावे रे, पहले लेख विधाता, पाछे विधि बैठावे रे। ए दशरथ कौशल्या टापू पे फेरा खावे रे। देखिए सज्जनों, मंत्री कौशल्या जी की बात को सुन करके और वापस राजा के पास जाकर के उनको सारी बातें बताता है। तो दोनों की बातों को सुन करके और राजा दशरथ और कौशल्या जी दोनों आपस में बातें करने लगे कि आज के दिन हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेला है। हमारे राज्य को छुड़ा करके इस समुद्र, इस टापू पर ला करके छोड़ा है। तो देखिए सज्जनों क्या होता है। क्या होता है भैया? दशरथ कौशल्या सु करवाला गो पिछली बात, और 10 दिन पहले थारी सगाई होती मारे साथ। विधाता काई रच दियो खेल। कैसे? अरे कौशल अबद छुड़ाए मिलायो या टापू पे मेरे। मंत्री कहे सुनो महाराज, कैसे? तुम छोड़ो बात सगाई की, फेरा पड़ना चाहिए। अरे भ्याबपन किसे होए थारो, और नहीं तात मोगरा पास भ्याब कैसे करवाऊं थारो में, थारो कैसे कैसे? अब तू यहाँ से थोड़ा सा ताजा उठा लो, ताजा थोड़ा सा हाथ जोड़ के तो थोड़ा सा ताजा, बस हाथ जोड़ के, और कोई बात नहीं। देखिए सज्जनों, वो मंत्री कहने लगा महाराज उन पिछली बातों को छोड़िए, आज के दिन अगर आपकी शादी हो जाए तो बहुत शुभ ही शुभ है, और हमारे पास यहाँ कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जिससे आपकी शादी संपूर्ण हो जाए। वो मंत्री क्या कहता है? क्या कहते हो भैया? चल 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 चल। वो मंत्री क्या कहता है राजा से? क्या कह रहा हो भैया? अरे थारो कैसे भ्याव कराऊं रे, कैसे? अरे थारो कैसे भ्याव कराऊं रे, मैं काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। कैसे? अरे खासू तोरण लाऊं रे, खासू तोरण लाऊं रे। कथारो कथारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। कथारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। अरे दूल्हे को फेटा कटार और खासू लाऊं झंगो रे, दूल्हे को फेटा कटार और खासू लाऊं झंगो। और आदिवत में हो तो थारो भ्याव करा तो चंगो, झा में काई बोत बनाऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। थारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। दूल्हे को फेटा कटार और खासू लाऊं झंगो रे, दूल्हे को फेटा कटार और खासू लाऊं झंगो। और आज का बद में हो तो सारो भ्याव करा तो चंगो, थारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। थारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। अरे कौन चढ़ावे तेल के थारो मोंडो कौन मांडेगो रे, कौन चढ़ाएगो तेल के थारो मोंडो कौन मांडेगो। जा पंडित भी मौजूद नहीं थारा कौन फेरा पालेगो, कौन पैसा को चार कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। जब राजा खेबे मंत्री सु महरया टापू पे डेरा, राजा खेबे मंत्री सु महरया टापू पे डेरा। और समुद्र साक्षी कर ले मारा तू ही पड़ा दे फेरा, खासू अग्नि दे बुलाऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। कथारो कैसे भ्याव कराऊं रे, काई को मांडो गाडू खासू तोरण लाऊं रे। जब जोड़ी आचर गांठ मंत्री फेरा पढ़वावे, कैसे? ब्रह्मपुरी में बैठो ब्रह्मा मन
आवे हो लेकिन राधा पाछे बिन बैठावे रे ए दशरथ कौशल्या टापू पे खावे रे पहले लेकिन राधा पाछे बिन बैठावे रे ए दशरथ कौशल्या टापू पे फेरा खावे रे। राजा और रानी को देखो मंत्री शीश झुकाए आगे का करनो नाथ दास को दीजो हुक्म सुनाए। हंसी जब कौशल्या बोली कैसे अरे मोए पहुंचा दे ससुराल मंत्री सजवा दे डोली बात तू मेरी सुन ली जो वो झट अबदपुरी जाऊं पहुंच व्यवस्था ऐसी कर दी जो। मंत्री कहे जोड़ दो हाथ जे हो अरे आप पधारी या टापू पे या डोली के साथ तिपारा को देख कहे रानी कैसे आपा यही डोली में बैठ चलेगा अब तीनों प्राणी। टिपारा में होगा तीनों बंद बा ब्रह्मा बाड़ी मछली ने वहां झगड़ो कर दियो बंद 11 मौत ना गयो जब आए कैसे अरे रावण ने भेज दियो दूत लिया हो ब्रह्मा को बुलवाए। हंसी दरबार करे सारो जब रावण के वाले गयो लेख मैंने मिटा दियो थारो। अरे हंसी जब ब्रह्मा को आवे अरे दशरथ कौशल्या का तो फेरा 10वें दिन पड़े जावे जब रावण ब्रह्मा से बतलावे शर्म नहीं झूठ बोलते आवे कब तेने फेरा दिया पड़ाए कछु तो दे सबूत बतलाए के दशरथ कौशल्या की शादी वो रावण सही समय करवा दी तेने किसे मिटायो लेख बता भाई मैं भी तो लूं देख। तुरंत रावण ने मीन बुलाई टिपारो लियो झट मंगाई के झटपट देओ टिपारो खोल खुलेगी अब ब्रह्मा की बोले टिपारो सभा बीच खुलवायो चक्कर जब रावण को आयो टिपारा में दशरथ और सुमंत करो सरयू पे इनको अंत आया खांसू या के संग देखते ही रावण रह गयो दंग के कर में ले नंगी तलवार रावण होयो मार बाकू त्यार। जब रावण वो ब्रह्मा रावण को समझावे गलती मत कर जो और नहीं पैदा हो जाए काल बात तू मेरी सुन लीजो तू जीवो चाबे और कछु तो सुन रावण दे ध्यान कैसे और इनको इनके घर पहुंचा मेरो साथ वचन ले मान वो ब्रह्मा देखते दुरात्मा में रावण असे उड़ावे रे हे रथ में आसन रखा कोपे पीरा खावे रे ब्रह्मा दुरात्मा में रावण असे उड़ावे रे हे रथ में आसन निर्दय बाल शरम नहीं आवे रे। देखिए सज्जनों जैसे ही रावण और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मैंने तेरे लेख को झूठा कर दिया है इस बात को सुनकर के ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे रावण मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। आज के 10 दिन पहले ही उनकी शादी संपूर्ण हो गई थी लेकिन तू बंदा तूने मेरे लेख को कैसे झूठा साबित किया है। सज्जनों रावण ने उस तिमिंगल नाव की मछली को बुलाया उस टिपारे को और सभा के बीच जैसे ही मंगवाया जैसे ही टिपारे को खोला तो कौशल्या के साथ दशरथ और सुमंत को देख करके रावण एकदम से घबरा जाता है मन में विचार करता है कि दोनों का सरयू के अंदर डुबा करके मैंने अंत कर दिया लेकिन ये इसके साथ आए कहां से। जैसे ही गुस्से में खड़े होकर के उनको मारने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी रोक लेते हैं कहते रावण अब भी समय है अरे तुम मेरी बात मान इनको अपने अपने घर पहुंचा अगर तूने इनका यहां अंत किया तो समझ ले तेरा काल यही के यही पैदा हो जाएगा। सज्जनों ब्रह्मा जी की इस बात को माना और क्या होता है भैया वो ब्रह्मा की मानी बात दशानन ने जब हुक्म सुनायो कैसे और कौशल्या को कौशलपुर दशरथ को अवध पहुंचायो खुशी दो राजन में छाई कैसे फिर विधिवत हुए विवाह कौशल्या अवधपुरी में आई करी दशरथ ने
और दो शादी कैसे 4 पुत्र भय बिन की शादी जनकपुरी करवा दी। ब्याह कर घर आगे चारों भाई और होए गो राम को राजनगर में चर्चा फैलाई। विधाता की लीला ले ओ देख कैसे अरे राम जाय वनवास लिखो विधना ने सो संग में लक्ष्मण सीता जाए और चित्रकूट दियो छोड़ बसे बे पंचवटी पे आए। नाक सुपल खाकी काटी कैसे और सीता को हो गो हरण अगाड़ी मिल गो संपाति। बेर खा सबरी घर भगवान और सीता की कर रहे खोज मिलो आगे अंजनी को हनुमान। मित्र सुगुरी भी बनायो है कैसे और बाली को बद करो लंक हनुमान पठायो है। संदेशो सीता को दियो और पहुंच गयो दरबार जला सब लंका को दियो। भगत जब प्रभु के ढंग आयो और दियो हाल सुनाए समद पे डेरा डलवायो। समद पे शिव पधरायो है फिर दियो सेत बंधवाए सभी दल लंका आयो है। रोप दियो जांगद ने पाम कैसे और चारों तरफ से घेरी लंका में मचा दियो कोहराम। राक्षस हेर हेर मारे वो छिड़ियो रावण राम को युद्ध देवता कर रहे जे कारे। रन में रावण घबरायो कैसे अरे मेरो मरण राम के हाथ लेख ब्रह्मा को याद आयो। कहे जब राम राम 10 शीश कैसे और रघुराई ने बाण छोड़ दिए एकदम से एक तीस। जब धरनी में रावण गिरो तो बक हो गयो काम तमाम। कैसे और विदना को मिटे नई लेख प्रेम से बोलो जय श्री राम। पहले लिख दे लिख बताता पाछे बिद बैठा रे दशरथ कौशल्या टापू पे प्रेम खावे रे। पहले लिख बताता पाछे बिद बैठा रे दशरथ कौशल्या टापू पे फेरा खावे रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।